आज हम धातु रूप की सिद्धि कैसे की जाती है, सूत्रों की व्याख्या कैसे की जाती है, इस संबंध में थोड़ी चर्चा करेंगे। क्योंकि धातु रूप सिद्धि बनाई कैसे जाती है, धातु रूप सिद्धि क्योंकि व्याकरण का काम विस्तार देना भी होता है और व्याकरण का काम संक्षिप्त करना भी होता है। अब हम किसी भी मूल शब्द को, उसकी प्रकृति क्या है, उसमें प्रत्यय क्या जुड़ा हुआ है, इन सब बातों की जानकारी हमें संस्कृत भाषा की व्याकरण से मिलती है। क्योंकि किसी भी शब्द को हम देखेंगे, उस शब्द के मूल में कोई न कोई धातु होगी, कोई शब्द होगा, उस शब्द के साथ कोई न कोई प्रत्यय भी जुड़ा हुआ होगा। अब इन धातु रूप सिद्धियों को करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। क्योंकि धातु रूप सिद्धि कठिन नहीं है बिल्कुल भी, बशर्ते हम सूत्रों का, सूत्र का मतलब फार्मूले, उन शर्तों को, उन व्याकरण के नियमों को जाने जिसके आधार पर कि उन रूपों को हम सरलता से सिद्ध कर सकेंगे। क्योंकि किसी भी चीज़ को सिद्ध करने से पहले उसके फार्मूले दिए जाते हैं, उसके तरीके बताए जाते हैं, उसको करने का क्या ढंग है वो बताया जाता है। तो व्याकरण की रूप सिद्धि बनाने से पहले सूत्र दिए हुए हैं। सूत्र का मतलब वो संक्षिप्त वर्णन जिसके माध्यम से हम गूढ़ अर्थों को जान सकें। जब हम व्याकरण के सूत्रों के अर्थों को अच्छी प्रकार से जान लेंगे तो सारी सिद्धियां सूत्रों के अनुसार ही होगी। मेरा कार्य केवल आपको इन सूत्रों, जो आपकी पुस्तक में सूत्र लिखे हुए हैं, उन सूत्रों को सरलतम भाषा में समझाने का प्रयास करूँगी मैं। क्योंकि सूत्र आपके पास भी है, फिर आपको सिद्धि करना कहीं भी कोई मुश्किल नहीं होगा। सबसे पहले धातु रूप सब सूत्र का प्रयोग करते हैं। भूआदयो धातु है, भू आदय, ये कहता है भू आदय, एक शब्द है भूआदयो, ये कहता है भू प्लस में आदय, भू प्लस में आदय है। अर्थात भू से लेकर के आदि आदि जितनी भी धातु हैं उन सब का नामकरण, उन सब की धातु संज्ञा कौन करेगा, भूआदयो धातु है। ये सूत्र क्या करता है, उनका धातु संज्ञा कहो या नाम कहो, संज्ञा का मतलब ही नाम है। जिस प्रकार से संज्ञा की परिभाषा है, किसी वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव को जो परिचित कराती हो उसको संज्ञा कहा जाता है। इसी प्रकार ये शब्दों का संसार है। इस शब्दों के संसार में भी अनेक प्रकार के शब्द हैं। हमें सारे शब्द एक जैसे नज़र आते हैं, लेकिन हमारे ऋषियों की इतनी सुंदर पद्धति है कि उन्होंने इन शब्दों के संसार में भी इन शब्दों का अनेक प्रकार से वर्गीकरण किया हुआ है। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका नाम क्या रख दिया गया, धातु, और बताने वाला सूत्र इनका भूआदयो धातु है। अब धातु संज्ञा में बनाएंगे कैसे, क्योंकि भू से लेके आदि आदि सबसे पहली धातु भवादिगण की भू ही है। सबसे पहले हमने उस धातु का नामकरण किया। जिस प्रकार कोई भी बच्चा, संतान पैदा होती है, अगर हम उसका कोई भी नाम नहीं रखेंगे तो उस बच्चे को हम दुनिया में उसके साथ व्यवहार किस रूप में करेंगे। प्रत्येक प्राणी का, संसार में जितनी भी दृश्यमान वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं का कोई न कोई नाम अवश्य है। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है कि जिसका नामकरण न हो, जिसका नाम ना हो, जिसकी कोई संज्ञा ना हो। ये अंतर हो सकता है कि उस पर्टिकुलर वस्तु को हमारे इलाके में नाम कुछ और दिया हो, हमारे देश में नाम कुछ और दिया हो, किसी दूसरी जगह उसका नाम कुछ और दिया हो। इस कमरे में आप सारी चीज़ें देख रहे हैं, लकड़ी है, ये ब्लैक बोर्ड है, ये लकड़ी का बना हुआ है। आपकी टेबल है, ये लकड़ी की बनी हुई है। आपकी जो चेयर है वो लकड़ी की बनी हुई है। दरवाजे लकड़ी के बने हुए, खिड़की लकड़ी की बनी हुई है। लेकिन हम इन सब को लकड़ी नहीं कह देते, इन सब के हमने नामकरण किए। और नामकरण करने का अभिप्राय होता है कि हमारा दैनिक जीवन का व्यवहार अत्यधिक सरल हो। दैनिक जीवन के व्यवहार को सरल करने के लिए ही नामकरण किया जाता है। इसी प्रकार से शब्दों का भी नामकरण किया हुआ है। और कुछ ही शब्द है जिनकी कि हम धातु रूप सिद्धियाँ करते हैं। उनमें हम सबसे पहले भू धातु की शुरुआत करेंगे। भू धातु में भी लट लकार का प्रयोग सबसे पहले करेंगे।